हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। बेटा, सुंदर बोल रहा हूँ। बच्चा स्कूल से बाहर आ गया, उसके पास नीले रंग का बैग है और पानी की बोतल पर मिकी माउस बना हुआ है। इसका ड्राइवर आने के पहले उठा लो इसे। हाय ईशान, मेरे साथ चलोगे? देखो डैडी भी आए हैं। हाँ? लेकिन ड्राइवर क्यों नहीं आया? ड्राइवर भी आया है ना, तुम चलो मेरे साथ। कम, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। गुड बॉय, गेट इन फास्ट। तू जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ ईशान नहीं था? साहब ईशान बाबा को सभी जगह ढूंढ लिया, पर कहीं नहीं मिले साहब। स्कूल के गेट के बाहर देखा? हाँ साहब, वहाँ भी देखा पर वहाँ भी नहीं मिले। तुझे स्कूल पहुंचने में देर कैसे हो गई? वो कहा है कि साहब रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, वो टायर बदलने में टाइम लग गया साहब। बेवकूफ, गाड़ी को वहीं छोड़ देता, रिक्शा पकड़कर स्कूल क्यों नहीं चला गया? देखा, अभी तक ईशान वापस नहीं आया। पता नहीं किसके साथ चला गया होगा। हेलो जगदीश, तेरा बेटा अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आया ना? नहीं। आएगा भी कैसे? वो तो मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अबे ये सब पूछ के टाइम वेस्ट मत कर। सुन, 50 लाख। मुझे 50 लाख चाहिए नगद, आज रात तक। मगर इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? इतना पैसा तू कहाँ से लाएगा? अरे ये मैं कैसे बताऊं? देख, अभी बोलना बंद कर, जल्दी से भाग, नहीं तो बैंक बंद हो जाएगा। देखो और सुन, बेटा, अगर तू पुलिस के पास गया और पुलिस इसमें घुसी तो तेरा बेटा गया समझो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। मैं 4 बजे फिर फोन करूंगा, ठीक है? हाँ बग्या, क्या कर रहा है तू आजकल? साहब एक गैरेज खोला है, वही चला रहा हूँ साहब। कार चुराने का पुराना धंधा वापस शुरू तो नहीं कर दिया तूने? कैसी बात कर रहे हैं साहब, कैसी बात कर रहे हैं? माँ कसम खा के कहता हूँ, आज 1 साल हो गया साहब, चोरी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया साहब। अच्छा, देख पकिया, पिछले 1 महीने में 10 गाड़ियां चोरी हो गई है और तुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है? माँ कसम साहब, मैंने कोई गाड़ी नहीं चुराई साहब। तो फिर किसने चुराई? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं है? देख पकिया, 2 दिन के अंदर हमें खबर मिलनी चाहिए, समझे? 2 दिन के अंदर कुछ भी कर, मगर खबर लेके आ। लाएगा ना? हाँ? लाऊंगा साहब, माँ कसम साहब। सुधाकर, इसे ले जाओ, ये हमारे लिए खबर लाएंगे। जिसने भी गले पे हाथ रख के माँ की कसम खाई, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। सर, ये कुलकर्णी साहब है, रॉयल बैंक के मैनेजर। आइए सर। नमस्ते सर। कहिए। सर, एक जगदीश नाम के आदमी का हमारे बैंक में अकाउंट है। वो दोपहर को हमारे बैंक में आए थे और सर वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ही ज्यादा। उनके अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए थे और वो सारे के सारे रुपए उन्होंने एक साथ निकाल लिए। सारे के सारे एक साथ? हाँ सर, सारे के सारे एक साथ। और कहने लगे कि उन्हें सारे के सारे पुराने नोट ही चाहिए। अब सर, 20 लाख रुपए एक साथ निकालना और सारे के सारे पुराने नोट, सर मुझे तो कुछ गड़बड़ सा लगता है। मुझे तो लगता है कि जगदीश जी के साथ जरूर कुछ हुआ है। सर, उनके लिए आप कुछ कीजिए। अभिजीत, तू मराशा जरा जाके देखो। जी? हम लोग सेंसस डिपार्टमेंट से आए हैं। हर घर में जाके पूछ रहे हैं कि वहाँ कितने लोग रहते हैं। यहाँ आपके घर में कौन कौन है? देखिए, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, आप लोग बाद में आ जाइएगा। सर देखिए 2 मिनट लगेंगे, प्लीज सर, नाम ही लिखने बस। ठीक है, पूछिए जो पूछना है। आपका नाम और आपकी उम्र? जगदीश सेंडर, उम्र 41 साल। आपकी पत्नी? पत्नी
जी पत्नी। पत्नी यहाँ नहीं है, मतलब हम लोग का डाइवोर्स हो चुका है। कोई बच्चा? बच्चा हाँ, मेरा एक बेटा है। अच्छा, क्या नाम क्या है? ईशान। ईशान। जरा बच्चे को बुला दीजिए, एक बार उसे देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। वो घर पर नहीं है। खेलने गया है? जी नहीं। तो फिर आप जान के क्या करेंगे? मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है। एक मिनट। सुनिए, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। देखिए, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो आप हमें बता सकते हैं। आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि आपका बेटा खतरे में है ना? प्लीज आप हमें बताइए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज बताइए क्या हुआ है? किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। सर, सब रेडी हो गया। कॉलर आईडी, रिकॉर्डिंग मशीन, सब कुछ। इससे जो भी फोन आएगा वो रिकॉर्ड होगा और इससे हम सुन भी सकेंगे। हाँ देखिए साहब, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ सर, वापस वही काम है, पता लगाना कि फोन कहाँ से आ रहा है। अभी सर, बिल्कुल अभी। दया, तुम तैयार रहना और जैसे ही हमारा फोन आए तुम निकल लेना। हाँ सर, आई एम रेडी। ओके। पता नहीं ये सब क्या हो गया। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। फिर भी किसी पर तो शक होगा। नहीं, लेकिन सर मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा ना? फिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा सही सलामत वापस आ जाए। ये किडनैपर का ही फोन होगा। देखो, जितनी देर उससे बात कर सकते हो उतनी देर बात करते रहो और उससे पूछो कि तुम्हारे बेटे का जन्मदिन क्या है। उससे हमें पता चलेगा कि बेटा ठीक ठाक है क्या। हाँ देखिए साहब, फोन आ गया। नंबर है 620125। आप ट्रेस कर रहे हैं? ओके, उठाओ। हेलो। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाई? मैं दूसरे कमरे में था। पैसा तैयार हो गया? पहले मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अबे मैं तेरे बेटे को जेब में लेके घूम रहा हूँ, पैसे का क्या हुआ? देखो, जब तक मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। देखिए सर, फोन पीसीओ नंबर 12114 से आ रहा है सर। हाँ देखिए साहब, कहाँ से? जू से 10th रोड। पीसीओ का नंबर 12114 जू में, और पीसीओ का नाम जीवन कम्युनिकेशंस। ओके ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। तू अपने बेटे से मिलना चाहता है कि नहीं? उसे जिंदा देखना चाहता है कि नहीं? मेरे बेटे को पूछ के बता कि उसका जन्मदिन क्या है। ज्यादा होशियारी नहीं, तेरा बेटा मेरे पास है और तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। और ज्यादा चूंचा की ना तो तू अपने बेटे का जन्मदिन फिर से कभी नहीं मना पाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं पैसा इकट्ठे कर लूंगा। तो फिर इतना नाटक क्यों कर रहा था बे? देख, मेरा खोपड़ी एक बार घूम गया ना तो फिर सीधा नहीं होता है। अब मुंह बंद कर और कान खोल कर ध्यान से मेरी बात सुन। सारा रुपया एक सूटकेस में डाल और रात को ठीक 10 बजे अपने घर से निकल अकेले और सीधे बॉम्बे पुणे हाईवे की तरफ आ जा। समझे? और बाकी मैं मोबाइल पे समझा दूंगा। तुम्हारा नंबर मेरे पास है। और अपना मोबाइल साथ में रखना मत भूलना, ठीक है? और सुन, वो नोटों पे कोई निशान मत लगा देना। अगर मैंने देख लिया ना तो समझ ले फिर तेरा बच्चा। हाँ। बहुत जल्दी जाइए। क्या हुआ? हाँ? मैंने क्या किया? क्या किया? फोन पे बहुत धमकियां देता है? मैं बच्चा किधर है? बच्चा? हाँ। बच्चा
नहीं, सब पता चलेगा। चल। मैं तो दोस्त के साथ बात कर रहा था फोन पे। नहीं, तो मेरे दोस्त के साथ बात, मुझे मालूम नहीं। अरे सर, हाँ दया। सर, ये उस आदमी का ड्राइंग है जिसने जगदीश को फोन किया था। अच्छा, तो ये है वो? हाँ सर, मैंने एक आदमी को पकड़ा था जिसने किडनैपर को देखा है। अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया? हाँ सर, मगर ऐसा कोई आदमी नहीं है। आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? जी नहीं, मैंने तो पहली बार देखा इसको। सर। हाँ आशा। सर, स्कूल के बाहर जितनी भी दुकानें थी और ठेले वाले थे, उन सबसे हमने पूछताछ की है। क्या पता चला? कुछ लोगों ने ईशान को लाल गाड़ी में बैठते हुए देखा है। लाल गाड़ी में? जी हाँ सर, लाल एस्टीम। लाल एस्टीम में? सब ट्रैफिक पुलिस वालों को खबर करो, नाकाबंदी करवाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस से। लाइसेंस है आपका? जी ये रहा। गाड़ी के पेपर दिखाइए। जी ये मेरे ऑफिस की गाड़ी है, उन्होंने मुझे दी। ये मेरे ऑफिस का कार्ड है। ओके, जा सकती हैं। सुंदर साहब, पुलिस ने अभी अभी मेरी गाड़ी रोककर मुझसे पूछताछ की है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स भी चेक किए। मुझे लगता है सिर्फ लाल रंग की गाड़ियां ही चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ नहीं रीटा, पुलिस को अपना काम करने दो। तुम एक काम करो, फौरन ये गाड़ी बदल दो, कोई दूसरी गाड़ी ले लो। ये धोखेबाज जगदीश ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। हाँ जगदीश, हो गया सब? रख दिया पैसा? जी। बाय द वे, ये कहाँ से इंतजाम किया इन पैसों का? कैसे बताऊं सर, वो खैर, वैसे मैं इस समय ये पूछूंगा भी नहीं। सुधाकर, इन नोटों पर अपना वो सीआईडी वाला पाउडर लगा दो। नहीं प्लीज, इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ओके ओके, ठीक है। अभिजीत, जरा वो फ्रेडिक्स, जरा ये किडनैपर्स वाली फाइल जगदीश को दिखाना तो। जगदीश, जरा आइए तो। देखिए, इनमें से आपने किसी को पहले कभी देखा है क्या? आइए, यहाँ आके बैठिए। इसे देखिए। नहीं सर। इसे सुधाकर, जरा देखो तो। ध्यान से देखिए इसे। नहीं सर, इनको कभी नहीं देखा था। सर। हाँ सुधाकर। सीबीआई का कोई ऑफिसर मिलने है। सीबीआई का ऑफिसर यहाँ इस वक्त? बुलाओ। सर। आइए। ACP Joe Santos from CBI. And you, I believe, oh, I know. ACP Pradyuman. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं, अच्छा, आप सब लोग CID ऑफिसर्स हैं। जी। और आप, मेरा ख्याल है, जगदीश। जी। मैंने पूछा आप यहाँ कैसे? हमारा एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, उस सिलसिले में किसी का फोन टैप कर रहे थे तो बीच में इनके बारे में सुना कि जगदीश को कोई सबक सिखाना चाहता है। मैं फौरन समझ गया, जरूर एक्सटॉर्शन का केस होगा। Isn't it? इसीलिए सूंघता हुआ चला आया। कुछ हुआ है ना यहाँ? किसी ने मेरे बेटे को उठा लिया है। ओह, आप लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? आपने इन्हें बुलाया क्या? नहीं तो फिर आपको कैसे पता चला? हमारे भी कुछ तरीके हैं पता लगाने के। आशा, जरा दिल्ली फोन लगाना, सीबीआई हेडक्वार्टर्स में।
जी सर। फोन नंबर है 011-901-54358। फोन कर लीजिए, फोन करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, वो तो हम करेंगे ही। फिलहाल आप वहां जाके बैठिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आशा, सीबीआई हेडक्वार्टर से पूछो कि ऐसा कोई ऑफिसर है क्या। जगदीश। सीबीआई दिल्ली जी, मैं मुंबई सीआईडी से बोल रही हूँ। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। इन पे निशान वगैरह लगाए कि नहीं? मुझे कोई निशान बिशान नहीं लगाना, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। अब आप जाइए, ये केस हम हैंडल कर रहे हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना आप लोगों की मदद भी कर दूं। नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं। जगदीश, 10 बज रहे हैं, हमें चलना चाहिए। बैग उठाओ। चलिए, मैं भी चलता हूं। सब ठीक ठाक है ना? घबराना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। साहब, आपके लिए बोलना बहुत आसान है, घबराना नहीं। जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है। हाँ ठीक है। देखो, जब उसका फोन आए तो जोर जोर से बात करना है। जो भी वो बोले जोर से दोहराना ताकि मुझे पता चल सके वो क्या बोल रहा है, मैं एसीपी साहब को बता सकूं। सर, ये जो सैंटोस अचानक गायब कहाँ हो गया? वो थोड़ी हमें छोड़ने वाला है, वो आता होगा पीछे कहीं गाड़ी में। अबे जगदीश, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। तेरे को बोला था कि पुलिस को मत बताना, फिर क्यों बताया? मैंने नहीं बुलाया पुलिस को। अबे मुझे गधा समझता है? ये तेरी गाड़ी में पीछे तेरा ससुर लेटा हुआ है। आई एम सॉरी, वो जबरदस्ती बैठ गया। अभी एक काम कर, जल्दी से गाड़ी रोक और इसको बाहर फेंक। हेलो सर। सर, उसने मुझे कार के नीचे उतार दिया है। कह रहा है कि किडनैपर को पता चल गया कि मैं कार के अंदर हूँ। सर, मैं रोड पे ही खड़ा हूँ। सर, क्या हुआ? नीचे उतार दिया उसने। किडनैपर ने उसे फोन करके कहा मुझे नीचे उतार दे। अब वो जगदीश को क्या कहेगा, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बैठो। यस सर। हाँ बोलो। एसीपी साहब, वो कह रहा है कि अलीबाग की तरफ मुड़ो। अलीबाग की तरफ? जी जी। अच्छा ठीक है, मुड़ो। और देखो, घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही हैं और हमें सब बताते रहना, ठीक है? ओके। वेरी गुड जगदीश, अब तू फिर से अच्छा बच्चा बन गया है। अब ध्यान से मेरी बात सुन। सबसे पहले तो वो पुलिस वाला फोन अपनी गाड़ी के बाहर फेंक। फेंक जल्दी। हाँ, फेंक रहा हूँ। फेंका कि नहीं? और दूसरी बात, तू अलीबाग की तरफ नहीं जाएगा, तू सीधा पूना की तरफ जाएगा। जब मैं बोलूं बैग गाड़ी के बाहर फेंक देना, समझा? हाँ। हाँ, बैग तैयार रख। हाँ, तैयार है। हाँ, फेंक अब, फेंक जल्दी से। बाय बाय जो सेंटोस, वेलकम सुंदर। जगदीश, ये क्या कर दिया? आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी? हमें बताया क्यों नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या करता? उस आदमी ने मुझे जो करने को कहा वो मैं करता गया। उसे मालूम था कि मेरे पास 2 फोन है और अभिजीत मेरी गाड़ी में छिपे हुए हैं। लेकिन उसे ये सब पता कैसे चला? हाँ, ये तो आखिरी मिनट पे तय हुआ था कि तुम इनकी गाड़ी में छुप के जाओगे। और वहां हम लोगों के अलावा और कोई था भी नहीं। एक आदमी था सर। कौन? वही जो सैंटोस। जो सैंटोस? अरे हाँ,
वो है कहाँ? 50 लाख रुपए सीआईडी वाले देखते रह गए, भागे जा रहे होंगे अलीबाग की तरफ। तुमने ये बैग खोला तो नहीं ना? नहीं। अब खोलते हैं। देखा? तुमने देखे इतने सारे नोट कभी? नहीं। चलो बैठो, गिनते हैं, देखें पूरे 50 हैं भी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। क्या सर, ये आपके हाथ नीले कैसे हो गए? मेरे हाथ तो नीले हो गए। सर, तुम्हारे हाथ भी नीले हैं। ये सीआईडी वाले तो मेरे भी बाप निकले। उन्होंने नोटों पर कुछ लगा दिया है। अब जो भी इन नोटों को हाथ लगाएगा उसके हाथ नीले हो जाएंगे। ये एसीपी इतना मूर्ख नहीं है जितना मैं उसे समझ रहा था। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.